दोस्तों यदि आपके पास कोई 50 किलोवाट की मोटर है और इस 50 किलोवाट की मोटर को चलाने के लिए यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने के लिए आपको कॉन्टेक्टर कितनी रेटिंग का लगाना होगा। मेन कॉन्टेक्टर की रेटिंग क्या रहेगी, डेल्टा कॉन्टेक्टर की रेटिंग क्या रहेगी, स्टार कॉन्टेक्टर की रेटिंग क्या रहेगी। इसके अलावा आपको ओवरलोड रिले कितनी रेंज का लगाना होगा। देखिए जो ओवरलोड रिले होता है वो रेंज में मिलता है, तो कितनी रेंज का केबल आपको कितने स्क्वायर एमएम की लगाना होगी। कॉपर की लगाते हो तो कितने स्क्वायर एमएम की होगी, एल्यूमिनियम की लगाते हो तो कितने स्क्वायर एमएम की होगी। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर या एमसीबी की रेटिंग आपको क्या लेना है, टाइमर में आपको कितने कॉमन, कितने एनओ, कितने एनसी होना चाहिए, सब कुछ आज के स्टूडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक 50 किलोवाट की मोटर है, तो देखिए किसी भी कंपोनेंट के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको उसका फुल लोड करंट पता होना चाहिए, मोटर का एफएलसी करंट कितना है। ठीक है, हमारे पास एक 50 किलोवाट की मोटर है। यदि आपको किलोवाट टू एम्प कन्वर्ट करना, सिंपल सा 1.7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.7 का मल्टीप्लाई करते ही आपके पास मोटर का एफएलसी करंट मिल जाएगा। इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए हमारे पास 50 किलोवाट की मोटर है, इसमें 1.7 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मोटर का एफएलसी करंट देखिए 85 एम्पियर आ चुका है। अब आपको जितने भी कंपोनेंट का सिलेक्शन करना है इस एफएलसी करंट के अकॉर्डिंग करना है। आपके पास चाहे 10 किलोवाट की मोटर हो, 20 किलोवाट की मोटर है, सभी का एफएलसी करंट जस्ट आप 1.7 का मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं। देखिए एफएलसी हमने निकाल लिया। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर होता है, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर रहेगा वो सेम रेटिंग का हमें लगाना होगा, बट जो स्टार कॉन्टेक्टर रहेगा वो कम रेटिंग का लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप स्टूडेंट या ग्रेजुएट है और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अनअकैडमी के द्वारा कैरियर एसेट 2.0 के अमेजिंग रिस्पॉन्स के बाद अनअकैडमी कैरियर एसेट 2.0 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट लेकर आया है। जो पार्ट 2 है वो 27 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको टाटा स्टील एंड एल&टी जैसी बेस्ट कंपनी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी और आपको बताएंगे आप कोर इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर को किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं। और भी कई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिले जिसके जरिए आप अपने करियर को और भी ज्यादा स्टेबल कर सकेंगे। एट द एंड ऑफ सेशन 7:15 पर एक रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो कैरियर एसेट 2.0 के पार्ट 3 में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी JSW एंड ABB जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में अनअकैडमी के थ्रू। और इतना ही नहीं, जो भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है उसे जीतने का मौका है सेलिब्रिटीज के द्वारा ऑटोग्राफ किया हुआ मर्चेंडाइज, प्रीमियम हेडफोन और बेंगलोर ट्रिप जिसमें वह ईवी फैक्ट्री को विजिट कर सकता है, स्कॉलरशिप 1 करोड़ तक की। तो सेशन का शेड्यूल आपके सामने है, जो भी सेशन को आप अटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह जो सेशन कंडक्ट किया जाएगा वो 27 अगस्त को 3 बजे से स्टार्ट होगा, तो अभी ही रिमाइंडर भर लीजिए और सेशन को अटेंड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी ही जाकर अपना एनरोलमेंट जरूर कर लीजिए। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए हमारे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसमें 3 कॉन्टेक्टर है। ठीक है, जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है इससे वायर हमारे मोटर टर्मिनल पर जाते हैं और मोटर टर्मिनल में 3 कॉइल होती है। हर एक कॉइल को 2 फेज मिलता है, बेसिक है, तो हर एक कॉइल को 415 वोल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए हर कॉइल को 440 वोल्ट मिल रहा है, बट यहाँ पे जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर में 415 वोल्ट नहीं मिलेगा, इसका √3 मिलेगा। ठीक है, 415 का √3 करते तो हमारे पास अप्रोक्स 240 वोल्ट मिलता है। ठीक है, स्टार कॉन्टेक्टर में कितना वोल्ट जाएगा, 240 वोल्ट जाएगा। जाहिर सी बात है वोल्टेज कम हो तो करंट भी कम होगा। अब करंट कितना कम होगा, तो जितना वोल्टेज कम हुआ है √3 कम होगा। जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में करंट जाएगा उसका √3 स्टार कॉन्टेक्टर में जाएगा। फॉर एग्जांपल मेन कॉन्टेक्टर में यदि 1 एम्पीयर करंट जाता है तो स्टार कॉन्टेक्टर में कितना जाएगा उसका √3 कर देते हैं, 1.732 करना होगा।
या फिर आप इसका ले लीजिए 58%। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर का जितना करंट रहेगा उसका 58% सिर्फ आपका स्टार कॉन्टेक्टर में करंट जाएगा। तो मेन कॉन्टेक्टर जितनी भी रेटिंग का हो उसका 58% ही आपको स्टार कॉन्टेक्टर लगाना होगा, क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर में वोल्टेज कम जाता है, वोल्टेज के कम जाने से वहां पर करंट भी कम जाएगा। तो स्टार कॉन्टेक्टर आपको कम रेटिंग का लगाना होगा, क्योंकि यदि आप ज्यादा रेटिंग का लगा तो आपके स्टार्टर की कॉस्ट वहां पर बढ़ जाती है। तो स्टार कॉन्टेक्टर आपको मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का 58% लगाना है। ठीक है, आप मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर कितना का लगाना होगा? तो देखिए हमारे पास जो मोटर का FLC करंट आया है 85 एम्पियर, तो क्या हमें 85 एम्पियर के अकॉर्डिंग मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर लगाना होगा? नहीं। देखिए जो हमारे पास जो 85 एम्पियर है, ये 85 एम्पियर मेन कॉन्टेक्टर से भी जा रहा है और डेल्टा कॉन्टेक्टर से भी जा रहा है। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्टर पर कितना लोड होगा? तो उसका 1.732 से हमें वहां पर डिवाइड कर देना है। जैसे ही 1.732 से डिवाइड करते तो हमें मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर का एम्पियर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि फुल लोड करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, तो मेन कॉन्टेक्टर से कितना जाएगा? इसका 1.732 या √3 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए √3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर में कितना एम्पियर जाएगा? यदि हमारे पास FLC 1 एम्पियर है तो FLC का 57% या 58% आप ले लीजिए, तो 58% FLC का जो करंट रहेगा वो मेन कॉन्टेक्टर से जाएगा। ठीक है, अब मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमें सिलेक्ट करना है, तो FLC का 58% करंट मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर से जाएगा। ठीक है, तो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए जो FLC है, FLC का फुल लोड करंट को 1.732 से हम डिवाइड कर देते हैं, या आप सिंपल सा इसका 58% ले लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो आंसर आया है 59 एम्पेयर आया है, अप्रोक्स 50 एम्पेयर। ठीक है, तो जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर लगेगा उससे 50 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। ठीक है, 50 एम्पियर करंट फ्लो अब सेफ्टी फैक्टर के लिए देखा जाए तो हमें 25% एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि हमारे कॉन्टेक्टर की लाइफ ज़्यादा रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसका 25% ले लेना है। 50 का यदि हम 25% लेते हैं तो ये आता है 12.5 एम्पियर। ठीक है, अब 50 + 12.5 कर देना है तो 62.5। देखिए जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर लगेगा वो लगेगा 62.5 एम्पियर का। इससे ज़्यादा रेटिंग का आपको जो भी कॉन्टेक्टर मिलता है आपको लगा देना है। ठीक है, अब स्टार कॉन्टेक्टर, तो जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसका 58% स्टार कॉन्टेक्टर रहेगा। हमने पहले ही देखा था जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसका 58% रहेगा स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, अभी देखिए मेन कॉन्टेक्टर हमने 50 एम्पियर यहाँ पर आया है, 50 एम्पियर को हमें क्या करना है? 58% ले लेना है या 1.732 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कितना है? 28.85 एम्पियर। इतना करंट हमारे स्टार कॉन्टेक्टर से जाएगा। अब सेफ्टी फैक्टर इसके 25% हमें लेना होगा, तो इसका 25% चलिए हम ले लेते हैं, जो कि आया 7.21। ठीक है, अब हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर क्या रहेगा? 7.21 + 28.85, इसे हम ऐड कर ले तो 26 पॉइंट कुछ आया है। तो अप्रोक्स इसके ऊपर का जो कॉन्टेक्टर था 40 एम्पियर का कॉन्टेक्टर आपको स्टार कॉन्टेक्टर के प्लेस पर लगा देना है। देखिए मोटर का FLC करंट 85 एम्पियर था, बट मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर 62 एम्पियर से ज़्यादा की रेटिंग का हमें लगाना है, और स्टार कॉन्टेक्टर जो हमें लगाना है वो 40 एम्पियर का लगाना है। आपको FLC करंट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। आई होप कॉन्टेक्टर सिलेक्शन आपको यहाँ पर समझ आया हो। अब हमें ओवरलोड रिले लगाना है। देखिए जो ओवरलोड रिले लगाता है ये फिक्स्ड रेंज का नहीं आता, कुछ ना कुछ लिमिट में आता है। तो लोअर लिमिट क्या रहेगी, अपर लिमिट क्या रहेगी, हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास FLC कितना है? 85 है। अब हमें इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए 20% लेना होगा, 20% कम और 20% ज़्यादा। तो 85 का यदि हम 20% लेते हैं, सिंपल सा है, तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 17 एम्पियर या 17 एम्पियर। तो 85 - 17 हम करते हैं तो 68 एम्पियर आता है। ठीक है, 68 एम्पियर, और 85 + 17 हम करते हैं तो 102 एम्पियर आता है। ठीक है, तो जो ओवरलोड रिले लगेगा वो 68 एम्पियर से लेकर के 102 एम्पियर तक के बीच का जो भी ओवरलोड रिले आपको मिल जाता है आपको लगा देना है। केबल के लिए देखिए जो कॉपर केबल होती है,
कॉपर केबल में आप 1 स्क्वायर mm की केबल में 6 एम्पियर मैक्सिमम करंट दे सकते हैं सेफ्टी फैक्टर के साथ। नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन आपको 10 एम्पियर तक का भी बोलते हैं, बट सेफ्टी फैक्टर के साथ आपको ओनली 6 एम्पियर करंट देना है। और एल्यूमिनियम की केबल में आपको 4 एम्पियर करंट देना है। नॉर्मली 6 या 7 एम्पियर भी जाता है, बट सेफ्टी फैक्टर के साथ आपको 4 एम्पियर करंट लेना है। देखिए 1 स्क्वायर mm की केबल में 6 एम्पियर, तो 85 एम्पियर कितने स्क्वायर mm की केबल से जाएगा? देखिए सिंपल सा हम सॉल्व करते हैं। तो 14.14 स्क्वायर mm की ऊपर की जो भी केबल रहेगी वो आप कॉपर के लिए लगा लीजिए। 1 स्क्वायर mm की केबल से 4 एम्पियर करंट, तो 85 एम्पियर करंट कितने स्क्वायर mm की केबल में? तो 21.25 स्क्वायर mm। इससे ऊपर की जो भी केबल आपको मिल जाती है आपको एल्यूमिनियम केबल लगा देना है। ठीक है, अब हमें एमसीबी का सिलेक्शन करना है। देखिए जो एमसीबी होती है उसके ऊपर हमारा हमेशा लोड रहता है, इसमें कोई भी लोड डिवाइड नहीं होता। ठीक है, हमेशा जो सर्किट ब्रेकर होता है वो लोड पर रहता है। अब 85 एम्पियर करंट हमेशा इसके ऊपर फ्लो रहता है, बट सेफ्टी फैक्टर के साथ हम 25% लेते हैं। तो आप 25% भी ले सकते हैं, बट 50% लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉल्ट आने पर भी आपके सर्किट ब्रेकर खराब नहीं होगा। तो हम 50% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, 85 का 50% यदि हम लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है इसे सॉल्व कर लेते हैं 42.5। तो 85 प्लस 42.5 हमें कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 127.5 एम्पेयर आता है। ठीक है, तो जो आपका अब इतनी रेटिंग का एमसीबी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एमसीसीबी लगाना होगा। ठीक है, जो कि 127 एम्पेयर से ज़्यादा का लगाना है। टाइमर, देखिए टाइमर में आपको ऑन डिले टाइमर यदि आप लगाते हैं तो ऑन डिले टाइमर में आपके पास 2 कॉमन, 2 एनो और 2 एनसी होना चाहिए। और टाइमिंग कम से कम 1 मिनट उसमें हो, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 मिनट उसमें होना चाहिए, 2 कॉमन, 2 एनसी और 2 एनो होना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन से आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और सेकंड कॉमन से आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। ठीक है, यदि आपके पास कोई स्पेशल पर्पस टाइमर हो जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया है तो फिर आप वो टाइमर भी लगा सकते हैं। बट कोशिश कीजिए आप वहां पर क्या काम कीजिए, कम से कम 2 कॉमन, 2 एनो और 2 एनसी होना चाहिए। वैसे 1 कॉमन, 1 एनो और 1 एनसी से भी हो जाएगा, बट कोशिश कीजिए 2 कॉमन, 2 एनो, एनसी हो। तो इस तरह से आप कॉन्टेक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं, ओवरलोड रिले सिलेक्शन कर सकते हैं, केबल, एमसीबी एंड टाइमर सिलेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही।